विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 7 अध्याय 15 विशेषण। बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। बरसात की अंधेरी रात थी। एक सुंदर युवक घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। जैसे ही वह एक छोटी गली में मुड़ा, वैसे ही पीछे से उसे रुको की आवाज़ आई। थोड़ी देर में 10-12 डाकुओं ने उसे आ घेरा। डाकुओं का सरदार मोटा था। घुड़सवार नीचे उतरा। सरदार की नज़र उसके सफ़ेद घोड़े पर पड़ी। ऊपर दिए अवतरण में रंगीन शब्द वाक्यों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष अर्थात विशेषताएं बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? गुण और दोष और विशेषताएं। अतः संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। विशेष। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। उदाहरण, गीता सुंदर है। इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। पूर्व में जैसे थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना। बाद में जैसे वह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। सर्वप्रथम हम किसे पढ़ेंगे? गुणवाचक को। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, भाव, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि। रंग, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, काला, चमकीला, फीका आदि। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 10 किलो चीनी ले आओ। 2 लीटर दूध गर्म करो। दिए गए वाक्यों में 3, 10, 2 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। इन शब्दों से क्रमशः कपड़ा, चीनी तथा दूध की निश्चित मात्रा का बोध होता है। नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ। कुछ आम दे दो। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। दिए गए वाक्यों में नमकीन, आम तथा दूध की विशेषता थोड़ी सी, कुछ, थोड़ा सा शब्द बताते हैं, किंतु ये उसकी मात्रा की ठीक माप नहीं दे रहे हैं। अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। किसका बोध हो? संख्या का। तो वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, द्वितीया, दुगुना, चौगुना, पांचों आदि। संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1
निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, 25 रुपये दीजिए। राम कक्षा में प्रथम रहा। चारों यहाँ से चले जाओ। ऊपर दिए वाक्यों में 25, प्रथम तथा चारों निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। समारोह में बहुत लोग आए थे। कृपया मुझे थोड़े दिनों का अवकाश प्रदान करें। दिए गए वाक्यों में कुछ, बहुत व थोड़े शब्दों से ठीक संख्या का बोध नहीं होता है, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। फिर आपका चौथा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण, वे बच्चे पढ़ते हैं। उस लड़की ने गाना गाया। वह लड़का दौड़ में प्रथम आया। ऊपर दिए गए वाक्यों में वे, उस तथा वह शब्द संज्ञा बच्चे, लड़की व लड़का से पूर्व आकर सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ है, जो वे, उस, वह, ये जो शब्द है किससे आगे आए? संज्ञा शब्दों से। संज्ञा शब्द कौन कौन से इसमें? बच्चे, लड़की व लड़का, तो उनसे पूर्व आए, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे है आपका परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर। तो देखेंगे हम पहला, नंबर 1, जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। अब इन दोनों के उदाहरण देखेंगे। पहले हम किसका उदाहरण देखेंगे? परिमाणवाचक विशेषण का। उदाहरण है, कुछ दूध लाओ। इसमें कुछ शब्द तोल के लिए आया है, मतलब तोलने के लिए। अब संख्यावाचक का उदाहरण देखेंगे, कुछ बच्चे उधर जाओ। यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है। अब ऐसे ही देखेंगे हम परिमाणवाचक में कि परिमाणवाचक में क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी। मतलब जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं उनमें क्या आता है? पदार्थवाचक संज्ञाएं या द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं। और संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। अब है आपका आगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो सर्वनाम, जब शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वह सर्वनाम होता है। उदाहरण, वह केरल गया। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। अब सार्वनामिक को समझेंगे। सार्वनामिक विशेषण, जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ, संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। उदाहरण, वह लड़का आ रहा है। इसमें वह शब्द लड़का का विशेषण है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। धन्यवाद।